जीवन में हमें सदैव यह महसूस होता है कि मनुष्य के जीवन में धन दौलत, मान सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज है, और वह पूरी जिंदगी इन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता रहता है, और जब अंत में वह इन्हें पाने में असफल होता है तो पछताता है। इस भागदौड़ में हम जीवन की सबसे कीमती और बलवान चीज को खो देते हैं, और वह है समय। जी हाँ मित्रों, समय ही दुनिया की सबसे कीमती और महत्वपूर्ण चीज है, जो बीत जाने के बाद कभी वापस लौटकर आपके पास नहीं आती है। अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन से जुड़े सभी घाव को भर देगा और आपको मनचाही सफलता प्रदान करेगा। परंतु यदि आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो आपको बाद में पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय की कदर करने वाला व्यक्ति कभी भी अपना काम कल पर नहीं छोड़ता है। कहा भी गया है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, क्योंकि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। समय कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, इसे हम और आप ही अपने कर्मों से अच्छा या बुरा बनाते हैं। आपकी सफलता और असफलता आपके द्वारा समय के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करती है। किसी चीज के लिए समय निकल जाने पर या किसी भी तरह की असफलता पर लोग अक्सर सब कुछ छोड़ छाड़ के पछतावा करने बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि जिस समय आप पछतावा कर रहे होते हैं तब भी आप अपने जीवन का कीमती समय गंवा रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में एक घड़ी भी न बर्बाद करके हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और उस असफलता को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज किए गए समय के उपयोग पर ही व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। समय की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि इसकी अहमियत समझने वालों को यह कभी निराश नहीं करता, और जो इसकी कदर नहीं करते उन्हें अर्श से फर्श पर पटकने में भी देर नहीं करता। समय की अनेक विशेषताओं में से एक है कि यह कभी एक समान नहीं रहता। जरूरी नहीं कि आज वक्त सही नहीं चल रहा तो भविष्य में भी यह बेहतर नहीं होगा। इसी तरह अगर आज आपके सितारे बुलंद हैं तो कल वक्त को बदलते देर नहीं लगती। तभी तो कहा जाता है कि वक्त गरीब को धनवान और राजा को रंक बनाने की ताकत रखता है। तभी तो इसकी जरूरत को समझना जरूरी है। समय को नष्ट करना यानी अपने जीवन के कीमती पलों को बर्बाद कर देना। भगवान एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा पल देने से पूर्व उसे छीन लेता है। बीते हुए समय पर किसी का जोर नहीं चलता है। समय को इसलिए भी अमूल्य धन कहा गया है। केवट ने भी श्री राम के चरण छूने का अवसर नहीं गवाया। भगवत गीता के अनुसार जब श्री राम नदी किनारे पहुंचते हैं तो केवट अहिल्या का उदाहरण देकर भगवान श्री राम के चरण धोने की बात करता है। श्री राम उनके मन की बात को भांप लेते हैं कि केवट उनके चरण छूना चाहता है। श्री राम अपने चरणों को आगे बढ़ा देते हैं। केवट उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर प्रसन्न हो जाता है। इससे यह साबित होता है हर इंसान को केवट की तरह समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि बिता हुआ वक्त वापस नहीं आता है। समय बहते हुए जल के समान होता है। समय के अपने कुछ कायदे कानून हैं। एक बार हाथ से फिसला हुआ समय उसी तरह फिर कभी वापस नहीं लौटता। जैसे गलती से मुंह से निकली बात को मनुष्य वापस नहीं ले सकता, और जैसे शरीर से निकली आत्मा कभी शरीर में वापस दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए सही समय पर सही कार्य मनुष्य को करना चाहिए ताकि उसे बाद में पछताना ना पड़े।
समय रहते ही मनुष्य को समय रूपी अमृत से प्यास बुझा लेनी चाहिए। समय किसी का दोस्त नहीं है। हम दिन रात प्रार्थना करके एक बार ईश्वर को तो मना सकते हैं, मगर समय को नहीं। समय किसी के आदेश वश नहीं चलता है। समय का कोई मालिक नहीं है जो समय को काबू कर सके। यदि आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो भूलकर भी अपने वर्तमान समय को बर्बाद न करें, क्योंकि समय और समझ खुशनसीब लोगों को एक साथ मिलते हैं। क्योंकि जब तक इंसान को समझ आती है उसका कीमती समय निकल चुका होता है। समय एक ऐसी चीज है जो भले ही न दिखाई दे, लेकिन इंसान को बहुत कुछ दिखा जाता है। और वह भले ही अध्यापक न हो, लेकिन आदमी को बहुत कुछ सिखा जाता है। जब तक आप अपना महत्व नहीं समझेंगे तब तक आप अपने समय की महत्ता को भी नहीं समझ पाएंगे, और जब तक आप अपने समय की महत्ता को नहीं समझेंगे तब तक जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। भविष्य की एक बात सबसे अच्छी है कि ये एक एक दिन करके करीब आता है, और केवल वही इंसान अपने जीवन का एक दिन भी बर्बाद करने का दुस्साहस कर सकता है जो इसकी कीमत नहीं जानता। जो बीत गया उस समय के लिए मत रोइए, जो आया नहीं उस भविष्य की चिंता मत करिए, बल्कि जो वर्तमान में है उसे जी भर के जिएं और इसे सुंदर बनाएं। समय एक दिशा में बढ़ता जाता है जबकि यादें दूसरी ओर, इसलिए यादों के समंदर से बाहर निकलिए। मनुष्य का सबसे बुद्धिमान सलाहकार समय ही है, और इसे हमेशा बुद्धिमता से ही उपयोग करना चाहिए। ये हमेशा याद रखें कि किसी सही कार्य को करने के लिए हर समय उचित होता है। जब भी कोई फैसला लेने में संदेह हो तो और समय लें, क्योंकि समय ही सबसे बुद्धिमान परामर्शदाता है। जब समय अपने हाथ में हो तो बुरे से बुरा वक्त भी जल्द कट जाता है, और बड़े से बड़ा घाव भी वक्त के साथ भर जाता है। भले ही वक्त दिखाई न दे, लेकिन वो सबकी असलियत जरूर दिखा देता है। किसी को अगर तोहफा देना है तो उसे अच्छा वक्त दीजिए। आज महंगी घड़ियां तो हैं सभी के पास, लेकिन वक्त नहीं। हमारे आज बिताए हुए वक्त से हमारे आने वाले समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। काम को जल्दी नहीं वक्त पर करो, क्योंकि जो काम समय पर पूरा हो वही सबसे बेहतर है। वक्त की मार को झेलकर उबरने वाला कभी नहीं डूबता, और वक्त को अहमियत देने वाले को दुनिया अहमियत देती है। इसलिए समय पर वक्त को समझ लें तो बेहतर, वरना वक्त समझाने में देर नहीं करता। जो अपनी रईसी का घमंड करते हैं वक्त उन्हें भी औकात दिखा देता है, क्योंकि जब वक्त का जोर चलता है तब राजा रंक और गुलाम शहंशाह बन जाता है। बुरे वक्त की रातें चाहे कितनी भी लंबी हो, अच्छे समय का सवेरा जरूर आता है। लेकिन जो लोग सही समय के इंतजार में जिंदगी गुजार देते हैं उन्हें न तो कभी वक्त मिलता है न ही मौका। वक्त तो किसी के लिए रुके बिना ही गुजर जाता है। फिर न जाने लोग किस वक्त के इंतजार में रहते हैं। खराब हो घड़ी तो दूसरों से ठीक करवा सकते हैं, लेकिन बिगड़े वक्त को संवारना आप ही के हाथ में है। भले ही लाख बुरा वक्त आए जिंदगी में, उसके बीत जाने पर मिली सीख को कभी न भूलें। समय कभी किसी एक के लिए अपनी चाल नहीं बदलता, वो बस अपनी गति से चलता रहता है। आपको भी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद है समय की महत्ता पर आधारित यह विचार आपको समय की महत्ता और उपयोगिता समझाने में कारगर साबित होंगे और आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे।
जय श्री कृष्णा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और लाइक बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।